हमारा ये फायर कपिंग है जिसको बम्बू कैपिंग कहते हैं, है ना। तो ये कपिंग से बैक पेन वाले पेशेंट को बहुत जल्दी और इजीली रिलीफ मिलता है। ठीक है, आप ऊपर जो डायग्राम देख रहे हैं ये है हमारा ISTM टूल्स, जो कि ये चाइनीज़ टेक्निक है। ये चाइना से हमारे इंडिया में ये चीज़ें सिखाई गई और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये फॉर्म करते हैं, तो इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन फॉर्म हमारा तेज होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AZTV न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद में। जहानाबाद के राजेश्वरी मार्केट के पास में हूँ और यहाँ पे एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर ऋतिक रंजन। तो हम लोग ऋतिक रंजन जी से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू कितने लोगों का और किस तरह से इलाज करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा कितने मरीज को एक दिन में ये देखते हैं और किस तरह से इनका इलाज करने का पद्धति है, वो सब जानकारी हम इनसे लेते हैं। आइए मिलते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स करवाते हैं। किस किस टाइप के मतलब पेशेंट्स होते हैं और उनके लिए आप क्या क्या करते हैं? हमारे पास हर टाइप के पेशेंट आते हैं, स्पेशली न्यूरो के पेशेंट, ऑर्थोपेडिक्स पेशेंट, है ना। तो मैं उनको सबसे पहले तो हम समझ लें कि फिजियोथेरेपी होती क्या है। फिजियोथेरेपी इज़ ए फिजिकल थेरेपी। इसमें हम पेशेंट को बताते हैं आप अपने डेली लाइफ स्टाइल को कैसे आप चेंज करें, मैनेज कैसे करें, है ना। आप ड्रग्स के बेसिस पे ना जाएं, ट्रीटमेंट को समझें, कैसे आप अपने ट्रीटमेंट को आप बिना मेडिसिन लिए आप किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे केसेस मैंने यहाँ देखा, मैं अभी जहानाबाद में हूँ, तो मैंने यहाँ केसेस में देखा कि पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको पेन है किस टाइप का। सम पेशेंट आर कमिंग लाइक मुझे साइटिका हो गया, मुझे कमर में दर्द हो गया, मेरे घुटने में दर्द है। तो बेसिकली पहले समझ लो पहले कि क्या है। दर्द जितना सोचेंगे उतना दर्द आएगा, है ना। दर्द के जड़ों को दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी नहीं आगे बढ़ेंगे, दर्द हमेशा आते ही रहेगा। और जैसे कि हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि आप अगर 1000 बार से ज़्यादा पेन किलर मेडिसिन अगर आप यूज़ करते हैं तो आप वैसे ही आपके हार्ट किडनी वगैरह आपकी यूज़ करने लायक है नहीं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप पेन किलर यूज़ ना करें, ट्रीटमेंट को व्यायाम करें, सुबह के टाइम में उठें, प्राणायाम वगैरह का यूज़ करें, अपने डेली लाइफ रूटीन को आप चेंज करें। खाने पीने में जो चीज़ें उचित हैं वही खाएं, ज़्यादा घरेलू चीज़ों को मतलब घरेलू चीज़ों को खाएं, है ना। बाहर की चीज़ों चाट चाउमीन वगैरह इसको अवॉइड करें जितना तो हो सके, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है इसमें केमिकल सब्सटेंस को मिला दिया इतना जाता है कि हमारे हार्ट किडनी को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे कितने तरह के इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं, किस किस तरह से यूज़ किया जाता है, कुछ बताएंगे आप? मैं बेसिकली कपिंग, ISTM, ड्राई निडलिंग, टू मेनी टेक्निक्स आर यूज़, मैनिपुलेशन, लाइक मेनी टेक्निक्स आर यूज़, है ना। तो हम ये टेक्निक्स से यूज़ करके उनके फॉर्म को चेंज करते हैं, है ना। उनके पेन रिलीफिंग में हेल्प करते हैं, कैसे आपका पेन और अच्छा हो, है ना। दर्द को हटाने के लिए हम इक्विपमेंट्स में अपना कपिंग करेंगे, ठीक है। कपिंग में वो देखेंगे पेन है किस टाइप का, तो उनको डील करेंगे कपिंग से। कपिंग में भी हमारे 3 फैक्टर्स हैं, है ना। तो बेसिकली हम लोग वहाँ चलते हैं, वहाँ पे अब डायग्राम पे हम सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। हमारा ये फायर कपिंग है जिसको बम्बू कैपिंग कहते हैं, है ना। तो ये कपिंग से बैक पेन वाले पेशेंट को बहुत जल्दी और ईजिली रिलीफ मिलता है, ठीक है। आप ऊपर जो डायग्राम देख रहे हैं ये है हमारा ISTM टूल्स, जो कि ये चाइनीज़ टेक्निक है। ये चाइना से हमारे इंडिया में ये चीज़ें सिखाई गई और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये फॉर्म करते हैं, तो इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन फॉर्म हमारा तेज होता है, ठीक। नाउ ये आर्मी मेजर थे, ये मैंने इनको JK हॉस्पिटल में इनका इलाज किया, अब ये बहुत अच्छे तरह से रिकवर हो गए हैं। इनकी प्रॉपर गाइडलाइन फिजियोथेरेपी के थ्रू ही ये ठीक हो पाए हैं। क्या प्रॉब्लम? ये बेसिकली इन्हें जंग में इन्हें एक बुलेट लग जाने के कारण, स्पाइन के कारण ये उठ बैठ नहीं सकते थे। तो हमने इनको पेन फ्री लाइफ एक फिजियोथेरेपी टीम के थ्रू मैंने इनका ट्रीटमेंट किया। इनकी बाकी सारे डॉक्टर्स भी हमें हेल्प किए और उनमें थोड़ा सा हमारा योगदान हुआ, जिस कारण से आज मैं कह सकता हूँ कि हमने अपने पेशेंट को चलने योग्य बना दिया। अधिकतर यहाँ पे किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, किस चीज़ से जुड़ी समस्याओं के साथ यहाँ आते हैं? ज़्यादातर यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, बैक पेन है, कमर में दर्द है ना। तो इस टाइप के पेशेंट यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। चाइल्ड पेशेंट ज़्यादा रहते हैं, बच्चे जो कि CP के चाइल्ड होते हैं, डिलेड माइलस्टोन पेशेंट्स होते हैं, तो ये सब पेशेंट्स हमारे यहाँ ज़्यादा रहते हैं। आपका जो क्लिनिक है, इस क्लिनिक का एड्रेस बताएंगे हमारे दर्शकों को? ये हमारा जहानाबाद में दरथा नदी के पश्चिमी छोर पे डॉक्टर गिरजेश कुमार के सामने रंजन फिजियोथेरेपी क्लिनिक यहाँ स्थित है। कुछ पेशेंट्स भी हैं, उनसे भी मिलते हैं और जानते हैं वो कब से यहाँ इस क्लिनिक में आ रहे हैं और उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको? ठेवना से ना गोड़ से ना चल हो थे, सारे देह में दर्द है, सारा देह में दर्द है। तो आपको कौन बताया यहाँ आकर के इलाज कराने के लिए? हमारा गांव के अमदी अले है। अच्छा, उसको फायदा हुआ था? हाँ,
उनको फ़ायदा हुआ तो आप आई। हाँ तो आपको कल से कुछ फ़ायदा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ मिल रहा आप सेटिस्फाइड है, मतलब आप खुश हैं यहाँ से है। इलाज हाँ, से? हाँ चलिए, क्या है आपको दिक्कत? उनको दिक्कत है पूरा ही पहले कमर में दर्द रहता था, तो यहाँ पर आज 26 दिन से हम करा रहे हैं एक्सरसाइज। तो 26 दिन से आप करा रही हैं? हाँ 26 दिन से करा रहे हैं, अच्छा, तो हमको भी सुधार है, फ़ायदा है आपको? फायदा है। तो बच्चे का इलाज के लिए आए हैं, क्या दिक्कत है बच्चे को? बच्चा अभी मेरा बैठता नहीं है, अभी चलता नहीं है। अच्छा। गर्दन भी इसका लूज है। तो अभी कितने दिन का है बच्चा, कितने महीने का? बच्चे 3 साल की। पौने 3 साल की है। अच्छा, तो कब से आ रही हैं आप? अभी तो 15 दिन हुआ। कुछ फ़ायदा हुआ है? फायदा इसके गर्दन में, गर्दन होल्ड आ रहा है, होल्डिंग हो रहा है इसका। अच्छा, पहले होल्डिंग नहीं होता था? बहुत एकदम बिल्कुल था, गिर जाता था। तो जैसा आप देख रहे हैं, इस बच्चे के गर्दन जो कि बिल्कुल लुच-पुच था, वो गिर जाता था। अभी के टाइम में ठहराव आ रहा है, फ़ायदा है। आगे बैलेंस नहीं बना पाते थे। हाँ, वो बैलेंस ये बना पा रही है बच्ची। और डॉक्टर ऋतिक रंजन जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जहानाबाद के लोगों के लिए। एक तरह से कह सकते हैं कि जो दवा है, दवा से मुक्ति दिला रहे हैं, और लोगों को व्यायाम तो ऐसे भी करना चाहिए, और ये जागरूक कर रहे हैं। चलिए फिर इनसे मिलेंगे और फिर कुछ दिनों के बाद फिर मिल करके बात करेंगे कि हाँ, इनकी पेशेंट की रेशियो क्या है और पेशेंट को कितना सुधार आया। इन लोग से भी हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।